गनीमत कहिए और पाकिस्तानी हुक्मरानों की गिड़गिड़ाहट कहिए कि ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में ही थम गया, वरना पाकिस्तान के इतिहास भूगोल तो पिछली मई में ही समाप्त हो चुके होते। यह इसलिए होता क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पूरे सिस्टम में आतंकवादियों को पनाह दे रखी है। यही आतंकी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के मंच से भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। और सिर्फ आतंकी ही नहीं, शाहबाज सरकार का सांसद भी किसी आतंकी से कम नहीं। जरा सुनिए ये किस तरह न्यूयॉर्क जाकर भारत को मारने और मिटाने की बात कर रहा है। पीपीपी के सांसद राणा से कौन दिलवा रहा आतंकी तकरीर। राणा जिस सबक की बात कर रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की फर्जी जीत का है, जिसे इन दिनों पाकिस्तान के आतंकी पूरे देश में घूम घूम कर जश्न मना रहे हैं। इस जश्न के साथ भारत के नए जिहाद और आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तानियों को उकसा रहे हैं। न्यूयॉर्क की सभा में वही भाषा पाकिस्तान की सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह सांसद भी बोल रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में फर्जी जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात से बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि ऑपरेशन पर सालगिरह के दौरान भारतीय सेना ने न सिर्फ 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को दिए जख्म के डोजर दिखाए, बल्कि यहां तक कह दिया कि अब की बार ऐसी हिमाकत की तो पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने की हालत में छोड़ेंगे नहीं। एक सवाल के जवाब में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यही बात दोहराई। What I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. उपेंद्र द्विवेदी ने जो बात कही उसका ठोस आधार है। पाकिस्तान ने पहलगाम में घात लगाकर बेगुनाहों को मारा तो भारत ने उस हमले के गुनहगारों के आतंकी मरकज तबाह कर दिए। फिर पाकिस्तान की सेना आतंकियों की तरफ से जंग लड़ने क्यों आई? इस सवाल पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख से लेकर रक्षा मंत्री को ठोस जवाब आज तक नहीं सूझा, बल्कि इतिहास और भूगोल वाली बात इतनी चुभी कि बिलबिलाने लगे। भारत ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ आगे कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश की तो उसे इतिहास के पन्नों में धकेल दिया जाएगा। अब की बार भारत का पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बौखलाहट है कि बिल्कुल कॉपी कैट के अंदाज में उसी भाषा का इस्तेमाल किया जो भारतीय सेना के प्रमुख ने आतंकवादियों को पनाह देने की बात पर किया था। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आतंकियों के बजाय इसे अपने देश के खिलाफ बयान मान लिया। यानी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री खुद ये मानते हैं कि वो आतंकवादियों को पनाह देते रहेंगे। यहां से भारत के खिलाफ साजिशें यूं ही चलती रहेंगी और भारत इन पर हमला करेगा तो पाकिस्तान की सेना उनकी तरफ से आतंकवादियों की ओर से जंग लड़ेगी। इस पर और क्या कहा जाए। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की ही याद दिला देते हैं। वो तो खैर 4 दिन का ट्रेलर भर था। अब की बार जब पूरी पिक्चर दिखेगी तब पता चलेगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल कैसे बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।